ओके, विल स्टार्ट। सो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला, सृष्टि, अध्याय 5, नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, श्लोक 10, कैंटो 1, चैप्टर 5, वर्स 10, 1.5.10। अगर आपके पास किताब है तो आप रिफर कर सकते हैं। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीता कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थम् उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति उशिकाया क्षया। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सूरा, सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे काँव काँव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंध होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय दृष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहाँ तिरस्कृत
विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था परीक्षित महाराज के बारे में। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा था पहली बार। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम सीखे थे श्रील व्यासदेव से, जो उनके लेखक भी हैं श्रील व्यासदेव। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। तो 5000 वर्ष पूर्व श्रील व्यासदेव जो कृष्ण के अवतार हैं, वो अपने आश्रम में थे और वो त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी मतलब उनको भूत वर्तमान भविष्य तीनों पता है, उनको सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। त्रिकालदर्शी। तो श्रील व्यासदेव अपने ध्यान में बैठे थे और उन्होंने देखा भविष्य कि कलयुग में जो लोग हैं उनका हालत बहुत खराब होगा। कलयुग में कोरोना वायरस आने वाला है और लोग लॉकडाउन में रहेंगे, और लॉकडाउन में रहेंगे तो जूम पे क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने भागवत लिखा। ये हमारा ऊपर कृपा किया उन्होंने। तो कलयुग में लोग बीमार रहेंगे, उनका आयु कम रहेगा, वो झगड़ालू रहेंगे, वो सुस्त रहेंगे, उनका भक्ति में इंटरेस्ट नहीं होगा। ऐसे उन्होंने देखा कलयुग के लोग दुर्भाग्य है उनका। तो इन लोगों की मदद के लिए उन्होंने वेद लिखे। पहले एक वेद था जो पुस्तक के रूप में नहीं था, सिर्फ उच्चारण के रूप में था। गुरु बोलते थे और शिष्य याद रखते थे। लेकिन उन्होंने देखा कलयुग में लोगों का मेमोरी इतना अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने एक वेद को 4 किताबों में भाग करके लिखा, ताकि अलग अलग कैटेगरी में रहे तो लोगों को अच्छी तरह समझे। तो एक वेद को उन्होंने 4 रूप में लिखा, बांट के लिखा ज्ञान को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर 4 वेद लिखने के बाद उन्होंने 108 उपनिषद लिखे वेदों को समझाने के लिए। 108 उपनिषद, जैसे ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद वगैरह। फिर उन्होंने 18 पुराण लिखे, स्टोरीज लिखे इस ब्रह्मांड के और दूसरे ब्रह्मांड के, उन वेदों के और उपनिषद के प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए 18 पुराण लिखे। फिर उन्होंने महाभारत लिखा उन लोगों के लिए जो वेद वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, कम बुद्धि के लोगों के लिए, शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए महाभारत लिखा, जिसमें भगवद गीता है, धर्म समझाने के लिए स्टोरी के फॉर्म में। वेदांत सूत्र लिखा, सब ज्ञान का अंत में वेदांत लिखा। वेद मतलब ज्ञान, अंत
वेदांत एंड ऑफ नॉलेज, सूत्र के रूप में, फॉर्मूला के रूप में। तो ये उनका करुणा है कि आगे लोगों को मदद करने के लिए उन्होंने किताब लिखे कि ये ज्ञान मनुष्य समाज में हो। तभी कोई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीन नहीं थे किताब प्रिंट करने के लिए, फिर भी उन्होंने लिखे कि उनको मालूम था भविष्य में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने वाला है, ये किताब प्रिंट किए जाएंगे और हर घर में होंगे, तो सबका फायदा होगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, उनको भविष्य का मालूम है। तो वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, महाभारत लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, इतना अच्छा सेवा किया, फिर भी उनका मन दुखी था। तो वो सोचने लगे कि मैं इतना सेवा किया, अभी भी संतुष्ट नहीं है मेरा मन, मैं दुखी हूं, ऐसा क्यों? समझ में नहीं आ रहा है उनको कि सेवा के बाद तो संतुष्टि होना चाहिए, लेकिन मैं दुखी हूं। दूसरे दिन सुबह उनके गुरु महाराज, व्यासदेव के गुरु महाराज नारद मुनि, ब्रह्मा के पुत्र, वे आए उनके आश्रम में। तो श्री व्यासदेव जी जैसे उनके गुरु महाराज आए, तुरंत उनको एक अच्छा आसन दिया बैठने के लिए, ऊंचा स्थान दिया, पैर धोए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम, और उनसे बातचीत करने लगे। तो श्री नारद मुनि ने कहा, व्यासदेव जी आप कैसे हैं? सब कुशल मंगल? आपने तो वेद लिखा, पुराण लिखा, उपनिषद लिखा, महाभारत लिखा, वेदांत सूत्र लिखा। तो व्यासदेव ने कहा, गुरुजी मैंने इतना सेवा किया, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मेरा मन दुखी है, डिस्पॉन्डेंट, मुझे पता नहीं, मेरे अंदर कुछ खाली खाली लग रहा है, मुझे खुशी नहीं है। ऐसा क्यों? आप बताइए, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप तो परमात्मा तुल्य हैं, आप हर एक हृदय में जाते हैं, हवा के जैसे हर जगह पर जाते हैं, तो आपको पता है, आप बताइए मैं दुखी क्यों हूं? तो नारद मुनि ने ऐसा नहीं कि अरे बहुत अच्छा सेवा किया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, कुछ नहीं, सीधा मुंह पे उनको बोल दिया, आपने सेवा ठीक नहीं किया। ये गुरु का काम है, शिष्य का दोष बताना, उनका त्रुटि बताना और उनका सुधार करना, शिष्य की प्रशंसा करना कि भाई खराब नहीं तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा तो दक्षिणा बंद हो जाएगा मेरा, या इनविटेशन बंद हो जाएगा, प्रसाद का पनीर और हलवा नहीं मिलेगा। ये नहीं है गुरु का काम। गुरु का काम है सीधा सीधा बात करके शिष्य का त्रुटि बताना और उसका सुधार करना, शिष्य की प्रशंसा करके उसको खुश करना उसका काम नहीं है। तो गुरु नारद मुनि ने कहा कि आपने ठीक नहीं किया सेवा, मन को तभी संतुष्टि मिलती है, आत्म सुप्रसिद्धति, जब हम सिर्फ भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला का गुणगान करते हैं। लेकिन आपने जो लिखा है उसमें आप सिर्फ भगवान का गुणगान नहीं किए, लोगों को इंद्रिय तृप्ति का भी आपने सिखाया है कैसे करना है, धर्म के नाम पर इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, आपने शास्त्रों में सिखाया है कि अच्छा बीवी चाहिए तो माता दुर्गा को प्रार्थना करो, अच्छा पति चाहिए तो शिव जी को प्रार्थना करो, अच्छा सेहत चाहिए तो सूर्य देव को प्रार्थना करो, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती को प्रार्थना करो, धन चाहिए तो कुबेर को प्रार्थना करो, और नाम चाहिए तो इंद्र को प्रार्थना करो। ये सब आपने सिखाया है, यज्ञ करना, तपस्या करना ताकि इंद्रिय तृप्ति हो। ये सब आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को खुश नहीं करता है। जो किताब, जो ज्ञान कृष्ण के अलावा बाकी सब सिखाता है वो कचरा है, कूड़ा है, और वहां पर सिर्फ कौवे जाते हैं, हंस लोग नहीं जाते। हंस लोग तो साफ पानी में जाते हैं। तो आप एक नया किताब लिखिए, अलग किताब लिखिए, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें आप सिर्फ कृष्ण और उनके अवतार और उनके भक्तों की चर्चा करेंगे। फिर जाकर समाज का भला होगा, फिर जाकर समाज में सबका हृदय परिवर्तन होगा, फिर जाकर समाज का सुधार होगा, फिर जाकर आपके मन में खुशी होगी।
तो देखिए, जो व्यासदेव है, ऑथर है, वो वेद पुराण उपनिषद लिखकर खुश नहीं हुए। हम पढ़कर कहां से खुश होंगे? और आज हम पढ़ते हैं स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल। ये पढ़कर किसको खुश होने वाला है? बेवकूफ़ है। बाबा ब्लैक शीप और पता नहीं क्या क्या सिखाते, जॉनी जॉनी लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ये पढ़कर कौन खुश होने वाला है? जब वेद लिखने वाला दुखी है, पुराण उपनिषद लिखने वाला दुखी है, तो ये पढ़कर कहाँ से खुशी होने वाली है? इसलिए ये सब घटिया ज्ञान है। ज्ञान तो शब्द भी नहीं होना चाहिए, ये तो घटिया जानकारी है। असली ज्ञान है श्रीमद् भागवतम। तो नारद मुनि ने कहा कि आप श्रीमद् भागवतम लिखो, भगवान कृष्ण के अवतारों के बारे में लिखो, भगवान कृष्ण के भक्तों के बारे में लिखो, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का वर्णन लिखो। भगवान कृष्ण का नाम मीठा है, भगवान कृष्ण का रूप सुंदर है, भगवान कृष्ण के गुण अद्भुत हैं और भगवान कृष्ण की लीलाएं दिव्य है। इन सब की आप वर्णन करो, फिर आप खुश होगे और फिर समाज का भला होगा। क्योंकि सिर्फ भक्ति से, सिर्फ श्रवण कीर्तन से ही व्यक्ति का भला होता है। और नारद मुनि का मैं खुद उदाहरण हूं। नारद मुनि अपना पिछला जीवन बताया। नारद मुनि का पिछला जीवन है और उसके भी पिछला जीवन है। मैं दोनों जीवन बताता हूं। पिछले के पिछले जीवन में नारद मुनि गंधर्व थे, गंधर्व लोक में। उनका नाम है उपबरहन। उपबरहन, उपबरहन गंधर्व। बहुत सुंदर शरीर उनका, बहुत अच्छा गाते थे। गंधर्व लोक में सभी गंधर्व सुंदर हैं, हैंडसम है, और सभी गंधर्व अच्छा गाते हैं। उनमें उपबरहन सेलिब्रिटी थे, मतलब सब लोग उनका गाना इतना पसंद करते थे। तो इनके बहुत सारे फैंस थे, खुद का यूट्यूब चैनल बना के रखा, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए इनके। और बहुत सारे फैंस स्त्रियाँ थी, लेडी फैंस। वो तो हमेशा उनके आजू बाजू रहती थी और ये उनके साथ हंसी मजाक करते थे। इस तरीके से उनके मन में काम वासना बहुत हो गई थी। तो एक बार जो सीनियर देवता थे प्रजापति, उन लोगों ने अखंड हरिनाम संकीर्तन रखा, जिसको आजकल कीर्तन मेला कहते हैं, 24 घंटा हरिनाम करना। तो उन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बुलाया कि आप आकर हरिनाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र गाइए। तो उन्होंने उपबरहन को भी बुलाया। तो उपबरहन आए अच्छा कपड़ा पहनकर, अच्छा सजा है अपना शरीर, अपने स्त्रियों फैंस के साथ आए, लेडीज़ के साथ, और वो सब बैठे और उपबरहन गाने लगे। तो उन स्त्रियों को खुश करने के लिए वो हरिनाम गाने के बजाय देवताओं का गुणगान गाने लगे। तो प्रजापति लोग इतना गुस्सा हो गए कि इसने अपराध किया है। पहले तो एक धार्मिक प्रोग्राम में आया, हरिनाम संकीर्तन में आया स्त्रियों के साथ। हमारे मंदिर में एटिकेट है कि पति अपने पत्नी के साथ भी आता है तो अलग अलग रहता है, अलग अलग रुकता खड़ा रहता है या बैठता है मंदिर में, साथ में नहीं। स्त्रियों का स्थान अलग, पुरुषों का अलग। पति पत्नी भी साथ में नहीं रहते मंदिर के अंदर, भाग नहीं लेते साथ में। इधर दूसरे की बीवियों के साथ ये साथ में आया और बड़ा अपराध किया उसने। कृष्ण कीर्तन के बजाय वो देवताओं का गुण गाने लगा। तो ये सब प्रजापति क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया उपबरहन को कि आप पृथ्वी पर एक गरीब माँ के घर पे पैदा हो गए, शूद्र जन्म होगा आपका। और इस तरीके से वो अगले जन्म में शूद्र परिवार में एक गरीब माँ के घर पैदा हुआ, जो घर घर काम करके, दासी थी वो, घर घर काम करके अपने बेटे का पेट पलती थी। और पिता नहीं थे उसके, मालूम ही नहीं था उसके माँ को कौन पिता है। ऐसा परिवार था, बस माता और बेटा था। तो एक बार बारिश के मौसम में 4 शुद्ध भक्त उस माँ के पास आए और कहा कि बारिश में हम यात्रा नहीं कर सकते, चतुर्मास्य का महीना है, 4 महीना, तो क्या हम आपके घर पे रुक सकते हो? सोचो, 4 साधु एक गरीब के घर पे आए, बोले 4 महीने आपके घर रुकना है। कौन मानेगा? आज एक मेहमान को 2 दिन रखना भी मुश्किल है, 4 साधुओं को 4 महीना। लेकिन वो मान गई, बोली हाँ रुक सकते हैं। अतिथि देवो भव, पहले ऐसा था वैदिक कल्चर
कि जो अतिथि, अतिथि, तिथि मतलब तारीख, अतिथि मतलब बिना तारीख, जो बिना बता के आए, अतिथि साधु, उसको देवो भव, उसको भगवान की तरह पूजा करते थे। पहले किसी भी गांव वगैरह में होटल वगैरह नहीं थे। कोई भी व्यक्ति किसी गांव में आता था, नदी में नहा लेता था, कोई भी घर उसको खाना दे देता था और एक चारपाई डाल देता था और वो सो जाते थे। फिर दूसरे दिन दूसरे गांव। कोई रेस्टोरेंट होटल नहीं थे, हर घर में ऐसा था, अतिथि देवो भव। बाद में ये लिखना बंद हो गया, अतिथि देवो भव। बाद में लिखने लगे सुस्वागतम, वेलकम मैट लगाते, वेलकम, फिर वो भी बंद हो गया। फिर बाद में लिखने लगे घर के बाहर शुभ लाभ, शुभ लाभ, अभी वो भी बंद हो गया। अभी घर के बाहर लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग, कि अंदर एक कुत्ता रहता है, उसे डरना चाहिए, मतलब खुद को कुत्ता बोलते हैं मालिक लोग, बिवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। तो ये कहाँ का शिष्टाचार है। तो वो माँ चारों साधुओं को रखी घर पे और चारों को भोजन देती थी 2 टाइम। और 5 साल का नारद मुनि, 5 साल के बच्चा क्या करता, वो बैठा रहता था उनके साथ। वो लोग आपस में भागवत क्लास करते थे, कीर्तन करते थे, ये सुनता था, कभी छोटा मोटा सेवा करता था। उनका संग उसको पसंद आने लगा, वो लोग उसको आशीर्वाद दिए, तो उसका खेलने में, खिलौने में रुचि चला गया, उसका भक्ति में इंटरेस्ट आ गया। वो चारों साधुओं के साथ बैठकर भक्ति करते थे, सुनते रहते थे, उनका जूठा खाते थे। तो इस तरीके से वो चारों साधु बहुत कृपालु थे। जाने के समय उन्होंने वो लड़के को आशीर्वाद दिया। फिर अभी जो माँ थी वो हमेशा अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती थी, उसका बहुत देखभाल करती थी। तो एक बार माँ गई दूध लाने के लिए गौशाला से शाम के समय अंधेरे में, और उसका ध्यान नहीं गया, सांप के ऊपर पैर चला गया और सांप ने उसको डसा और माँ मर गई। 5 साल का लड़का, घर में पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, अकेला, और उसकी माँ मर गई उसके सामने। क्या करे, रोए। वो हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कृष्णा, मेरा आखिरी आसक्ति भी चला गया। देखिए 5 साल के लड़के में ये विचार कैसे आया। ये श्रीमद् भागवतम हमारा विचारधारा बदलने के लिए है, रेवोल्यूशन, आंदोलन है ये। और तुरंत घर छोड़कर जंगल चला गया। पता नहीं कितने शहर, कितने गांव, कितने जंगल, कितने फैक्ट्रियां पार करके बहुत घने जंगल में गया, थक गया बहुत। तो नदी में पानी पीकर थोड़ा ताज़ा हो गया। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो हरिनाम लेने का लगा, भगवान के ऊपर ध्यान करने लगा, जैसे उन 4 साधुओं ने उसको सिखाया था। तो तुरंत भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में उनके हृदय में प्रकट हो गए और उनका पूरा शरीर एकदम भाव में आ गया, एक्सटेसी में आ गया। शरीर का हर भाग रोमांचित हो गया, भगवान खुद प्रकट हो गए। तो वो खुश हो गया, भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा था वो अपने हृदय में। और फिर बाद में दर्शन स्टॉप हो गया। फिर ध्यान में बैठा, वो मेहनत किया दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन हुआ नहीं। तो बहुत विचलित हो गया। जैसे बहुत सारा धन हमारा एक साथ चले जाए तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाए, मोबाइल खो जाए तो कैसे विचलित हो जाते हैं, वैसे वो बहुत विचलित हो गया। फिर ध्यान में बैठा, लेकिन वापस भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं। फिर भगवान कृष्ण उसे बात किए, आवाज़ सुनाई दिया, उसको दिखाई नहीं दिए, आवाज़ सुनाई दिया। भगवान कृष्ण बोले, हे वत्स, अभी मेरा दर्शन वापस नहीं होगा। जब तक व्यक्ति पूरा शुद्ध नहीं होता है उसको मेरा दर्शन नहीं होता है। आपको मैं दर्शन इसलिए दिया था कि एक ट्रेलर हो जाए, आपको सैंपल दे दिया जाए। अभी आपको मेरे दर्शन की लोभ होगा, लालसा होगी, और इसी से आप शुद्ध होगे। तो अभी हम वापस नहीं मिलेंगे, अभी आप हरिनाम लेना कंटिन्यू चालू करो, और जब आप मृत्यु को पा लोगे, शरीर छोड़ लोगे, तो अगले जन्म हम वापस मिलेंगे। और ये सुनकर नारद मुनि भगवान कृष्ण की आज्ञा से रोज हरिनाम लेते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति के 8 स्टेज हैं। धीरे धीरे वो 8 स्टेज से पार हो गए। पहला स्टेज होता है श्रद्धा, कि भगवान के
अस्तित्व पे श्रद्धा, ये तो बचपन से ही था, उसको श्रद्धा था। दूसरा स्टेज होता है साधु संग, वो 4 साधुओं का उनको संग मिला। फिर होता है भजन क्रिया, तो जैसे साधु ने सिखाया वैसे उन्होंने हरिनाम लिया। फिर होता है अनर्थ निवृत्ति, काम क्रोध लोभ वगैरह सब जो अनर्थ हैं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक आसक्ति, हृदय में अज्ञान, वो सब चला जाता है। तो उनका पूरा आसक्ति चला गया। माँ मर गई फिर भी रोए नहीं, भगवान को थैंक यू बोला। खेल कूद में बच्चे थे लेकिन खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं था। फिर होता है निष्ठा, उनको भगवान के ऊपर इतना निष्ठा हो गया कि सब कुछ छोड़कर वो जंगल में गए कि भगवान मेरी देखभाल करेंगे। फिर होता है आसक्ति, रुचि, उनको भक्ति में रुचि आ गया, वो पूरा दिन हरिनाम करते थे। फिर होता है आसक्ति, कि भगवान के प्रति आसक्त हो गए, उनके बिना रह नहीं सकते थे। फिर भाव, फिर आंखों में आंसू आते थे, भगवान के प्रति प्रेम आता था। और फिर कृष्णा प्रेम प्राप्त होता है। तो जब नारद मुनि को कृष्णा प्रेम प्राप्त हो गया, भक्ति के पराकाष्ठ पे पहुंच गए, तो वो इस शरीर को संभाल नहीं पाए और तुरंत शरीर छोड़ दिया। और अगले जन्म उनको आध्यात्मिक शरीर मिला, ब्रह्मा के पुत्र के रूप में पैदा हुए, साक्षात गोविंद का दर्शन किया, और आज वो आध्यात्मिक शरीर में नारद मुनि के रूप में जब चाहिए वैकुंठ जा सकते हैं, कृष्ण से मिल सकते हैं, जब चाहिए भारत में आ सकते हैं या किसी और लोक में जा सकते हैं, इंद्रलोक में जा सकते हैं, यमलोक, जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्र है, उनको ना पासपोर्ट चाहिए, ना वीज़ा चाहिए, ना डॉलर चाहिए, जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं। ये उनको सुविधा उपलब्ध है, इतने फ्री है जैसे भगवान खुद फ्री है, जहाँ चाहिए वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है। तो ये नारद मुनि ने अपना कहानी बताया, बोला देखिए मेरे कहानी में मुझे भागवत भक्तों का संग मिला, 4 शुद्ध भक्तों का संग मिला और मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। तो वैसा संग हमें मिलना चाहिए। एक पुरुष भागवत होते हैं और एक पुस्तक भागवत होते हैं। जो पुस्तक भागवत हम पढ़ते हैं वो एक पुरुष भागवत से सीखना चाहिए। जो खुद पुरुष भागवत मतलब जो पुस्तक भागवत पालन करता है अपने जीवन में, जो चलता फिरता भागवत है, उसका जीवन ही भागवत है। वो सिर्फ भागवत के हिसाब से निर्णय लेता है, भागवत के हिसाब से व्यवहार करता है, भागवत के हिसाब से विचार करता है और भागवत के हिसाब से जीवन जीता है। तो ऐसे 4 पुरुष भागवत के आशीर्वाद से, की सेवा से, उनका जूठा खाने से एक छोटा बच्चा माँ के मरने के बाद भी रोया नहीं, लेकिन भगवान को थैंक यू कह रहा है। ये परिवर्तन आता है, इसी को आंदोलन कहते हैं, रेवोल्यूशन भागवत से होता है। तो नारद मुनि ने अपना कथा व्यासदेव जी को सुनाया और कहा देखिए मेरे जीवन में इतना फर्क पड़ा कि मैं आध्यात्मिक शरीर में पैदा हुआ। मैं पिछले जन्म में अपराधी था, मुझे शूद्र का श्राप मिला, शूद्र परिवार में रहने का, पैदा होने का, और अभी मैं आध्यात्मिक शरीर में जहाँ चाहिए वहाँ जा सकता हूँ, कृष्ण से भी मिल सकता हूँ, क्योंकि मुझे शुद्ध भक्तों से भागवत सुनने का मौका मिला। तो आप यही भागवत लिखिए, फिर जाकर समाज में भला होगा, ये वेद पुराण से नहीं होगा। तो ये सुनकर बहुत प्रेरणा हुई व्यासदेव जी को। फिर नारद मुनि चले गए। दूसरे दिन सुबह नदी किनारे व्यासदेव जी ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठे नारद मुनि के बताए अनुसार भगवान का नाम लिया, तो उनको भी भगवान गोविंद का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर दर्शन हुआ, पीला धोती, मोर पंख, बांसुरी बजाते हुए। उनके पीछे माया देवी खड़ी थी और उनके सब संग भक्त उनके साथ थे और सब जीव उनके चरणों में थे। तो उनको परम सत्य का साक्षात्कार हुआ, परम सत्य का दर्शन हुआ, और भक्ति में और मैच्योर हो गए, परिपक्व हो गए, अनुभवी हो गए व्यासदेव। और फिर जाकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, 18,000 श्लोक। और ये भागवत कोई भी पढ़ता है उसको डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार होता है। ये भागवत और भागवत भगवान कृष्ण में फर्क नहीं है। तो हम घर में भागवत रखते हैं मतलब भगवान कृष्ण खुद विराजमान है। ऐसे भगवान कृष्ण का मूर्ति घर में रखते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, फिर जाकर भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। भागवत का प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना पड़ता, साक्षात भगवान है घर में। और भागवत सुनने से हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आते हैं। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हर पन्ने पे कृष्ण का दर्शन होगा और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ये श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा। अभी व्यासदेव जी की पत्नी जो थी, जब वो गर्भवती थी
तो जो अंदर बच्चा था वो 16 साल बाहर नहीं निकला, अंदर ही बैठा रहा। 9 महीने में डिलीवरी होता है, लेकिन वो 16 साल अंदर ही बैठा रहा, बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि वो मुक्त व्यक्ति था, सुखदेव गोस्वामी। और व्यासदेव उसे बात करते थे कि बाहर आओ बाहर आओ, वो बोलते थे नहीं, बाहर बहुत माया है, मैं अंदर ठीक हूँ। अंदर उल्टा लटक के थैली में बैठे हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि बाहर बहुत माया है, माया में मुझे नहीं आना है। तो फाइनली जब वो बाहर आए, जैसे ही बाहर आए, घर छोड़ दिया, पलट के देखा नहीं कि मेरी माता कैसे दिखती है, मेरे पिता कैसे दिखते हैं, बस घर छोड़ दिया। मुक्त व्यक्ति थे, कोई आसक्ति नहीं रखनी थी उनको। तो घर छोड़ के जंगल में चले गए। व्यासदेव उनके पीछे पीछे दौड़े, बोला बेटा बेटा वापिस आओ वापिस आओ, रुको रुको। सुखदेव गोस्वामी रुके भी नहीं और पलट के बोले नहीं, पिताजी मैं नहीं आ रहा हूं, मेरे पीछे मत आओ। नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, बस भाग गए। सिर्फ जंगल से जो एको आता है पेड़ों से, वही आवाज सुनाई दे रहा था। सुखदेव गोस्वामी बात भी नहीं की। फिर आगे एक नदी थी, उसके किनारे चले गए सुखदेव गोस्वामी। 16 साल के थे और व्यासदेव उस नदी के किनारे से जा रहे थे उसके पीछे। तो नदियां में कुछ लड़कियां बिना कपड़े के नहा रही थी। तो जैसे ही वो लड़कियों ने व्यासदेव को देखा, तुरंत शर्म से अपना शरीर ढकने लगे, कपड़े ढूंढने लगे। तो व्यासदेव थोड़ा हैरान हो गए। व्यासदेव बोले, एक मिनट, व्यासदेव बोले लड़कियों को, ये कैसा व्यवहार है आपका? अभी अभी मेरा 16 साल का जवान लड़का बिना कपड़े के इधर से गुजरा और आप लोग अपना शरीर नहीं ढके, और मैं 90 साल का आपका दादा के जैसा हूं और मुझे देखकर आपको शर्म आ रही है, आप लोग अपना शरीर ढक रहे हो, ये कैसा व्यवहार आपका? तो वो लड़कियों ने कहा कि आपका जो बेटा इधर से गुजरा वो ब्रह्म में मुक्त है, उसको स्त्री और पुरुष के बीच में फर्क नहीं मालूम। देखो सुखदेव गोस्वामी इतने मुक्त हैं कि एक जवान लड़की बिना कपड़े की खड़ी है, लेकिन उनको कोई आकर्षक नहीं है। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को क्या धन में या पिज्ज़ा में या मोबाइल में या कार में या बंगले में या कोई और इंद्रिय विषय वस्तु में आकर्षक होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि भौतिक दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षक माना गया है पर स्त्री या पर पुरुष। एक स्त्री के लिए पुरुष और एक पुरुष के लिए स्त्री सबसे बड़ा आकर्षक माना गया है। तो वैसा कोई आकर्षक नहीं है सुखदेव गोस्वामी को, तो बाकी वस्तुओं में कहाँ से होगा? तो वो पूरे मुक्त थे, ऐसे उन स्त्रियों ने जवाब दिया। तो एक दिन सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही जंगल में थे, तो व्यासदेव के 2 ब्रह्मचारी शिष्य थे, वो भी जंगल में थे और वो श्लोक गा रहे थे भागवत के। अहो बकीयम भागवत का श्लोक गा रहे थे कि कृष्ण कितने कृपालु है, कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो पूतना को भी मुक्ति दिए जो दूध के बहाने जहर पिलाने आई, तो जो खुद को मारने आई उनको भी मुक्ति दिया, तो हमें क्यों नहीं मुक्ति देंगे? इसलिए हमें उनका शरण में जाना चाहिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने 2 ब्रह्मचारी के मुख से ये श्लोक सुना तो वो आकर्षित हो गए। तो जो सुखदेव गोस्वामी भौतिक चीजों में आकर्षित नहीं होते हैं, जो स्त्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, बिना कपड़े वाली स्त्रियों की तरफ, वो अगर भागवत की तरफ आकर्षित हो गए, इसका मतलब है कि ये भागवत साधारण नहीं है, ये दिव्य है। क्योंकि ये साधारण होता था भागवत, या कृष्ण साधारण व्यक्ति होते थे, तो सुखदेव गोस्वामी आकर्षित नहीं होते थे। तो सुखदेव गोस्वामी गए उन 2 ब्रह्मचारियों के पास, बोले ये कौन सा श्लोक गा रहे हैं आप, और है क्या? बोला और है ना, 18,000 है। और बोला मुझे सुनने हैं। बोला चलिए हमारे गुरु जी के पास। और कहाँ आए? वापिस व्यासदेव के पास। पिता है इसके लिए नहीं आए, भागवत के लेखक है इसके लिए आए। व्यासदेव से पूरा 18,000 श्लोक सुने और वापिस घर छोड़ दिया। और अभी भागवत सुनकर वो शुद्ध भक्त बन गए, कृष्ण को प्रेम करने लगे। और पूरा दुनिया ऐसे ही घूमते थे, बिना कपड़े के, बाल बड़े थे, नहाते नहीं थे, लेकिन दिव्य थे। तो जिस भी गांव में जाते थे लोग पत्थर मारते थे और थूक फेंकते थे उनके ऊपर, बच्चे और लड़के लड़कियां उनके ऊपर हंसी मजाक करते थे, दौड़ते थे उनके पीछे, परेशान करते थे उनको, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता था। और इधर परीक्षित महाराज, हमने पिछले क्लास में सुना कैसे जब उनको श्राप मिला कि 7 दिन में तक्षक नाग काटेगा, तो सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे बैठ गए और हजारों ऋषि मुनि उधर आए, व्यासदेव और नारद मुनि भी उधर आए, और वहीं पर सुखदेव गोस्वामी आए।
और जब सुखदेव गोस्वामी आए तो सब ऋषि मुनि देवता लोग सुखदेव गोस्वामी को दंडवत प्रणाम किया। हालांकि सुखदेव गोस्वामी 16 साल के नंगे लड़के, बाल बड़े हुए, नहाए नहीं, दीक्षा नहीं, जनेऊ नहीं, किसी को नहीं मालूम कहाँ कौन है, लेकिन देख के पहचान गए कि ये कोई महान साधु है, क्योंकि एक साधु दूसरे साधु को पहचानता है। सब लोग उनको दंडवत प्रणाम किए। जो बच्चे उसके पीछे पत्थर फेंक रहे थे, हंस रहे थे, जब देखा ये सब साधु लोग इसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, वो सब डर के चले गए। और वो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने अपना गुरु बनाया और उनसे प्रश्न पूछे, बहुत सारे प्रश्न पूछे, और उन प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने उनको श्रीमद् भागवत सुनाया, जो व्यासदेव भी सुनने के लिए आए। हालांकि व्यासदेव ने लिखा है, फिर भी 7 दिन बैठकर भागवत सुने सुखदेव गोस्वामी से, अपना ही लिखा हुआ सुने। नारद मुनि सुनने के लिए आए, हालांकि नारद मुनि ने व्यासदेव को सिखाया था और व्यासदेव ने लिखा था, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी भागवत बोलते हैं तो बहुत रसीला होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत आकर्षक होता है। एक शुद्ध भक्त से भागवत सुनना मतलब बहुत बड़ी बात है। एक शुद्ध भक्त से भागवत सुनते हैं तो हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सुनना है, कान के अंदर डालना है, अपने आप हृदय में परिवर्तन होगा, कुछ भी मेहनत नहीं करना होगा। और जो भक्त शुद्ध नहीं है, वो कोई अगर धन के लिए भागवत सिखाता है कि मुझे इसके बाद दक्षिणा मिलेगी, या रुपए पैसे डॉलर मिलेगा, या फीस मिलेगा, या उस धन से अपना परिवार चलाता है, या कोई शिष्य बनाने के लिए या नाम कमाने के लिए कि मैं पंडित हूँ, इसके लिए भागवत करता है, तो ऐसा भागवत सुन के कुछ फायदा नहीं है। उससे हमको कुछ नहीं प्राप्त होता है, या उस व्यक्ति को भी कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी भागवत बोले तो जो उनके सीनियर थे वो भी बैठकर सुनने लगे। इतना रसीला, इतना पीबतम मतलब भागवत को जूस के रूप में उन्होंने प्रदान किया। वेदों का फल कहते हैं भागवत, पूरे वेद का जो पेड़ है उसका फल भागवत है। उस फल को जूस बनाया सुखदेव गोस्वामी ने। देखिए, फल को खाने में थोड़ा मेहनत लगाना पड़ता है, छिलना पड़ता है, काटना पड़ता है, चबाना पड़ता है। जूस तो ऐसे ही पी जाओ, कोई मेहनत नहीं। उस फल को जूस बनाकर सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया और श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ग्लास में डालकर दिया कि जूस की टाकी से कैसे पिएंगे, इतना बड़ा टैंक है, ग्लास में डालकर प्रभुपाद जी ने दे दिया। अभी भी हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, या नहीं सुनेंगे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का रस जो है वो कान के द्वारा पीना चाहिए, बस बैठकर सुनना चाहिए, और इससे हमारे जीवन में सब परिवर्तन जो जरूरी है भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हो जाएंगे। हमारे हृदय में सब गंदगी चला जाएगा और हम आखिर में भगवान के धाम पहुँचेंगे। तो ये कहानी है श्रील व्यासदेव जी ने क्यों श्रीमद् भागवतम लिखा। श्रील व्यासदेव जी ने वेद पुराण उपनिषद लिखने के बाद भी जब असंतुष्ट थे तो नारद मुनि के शिक्षा के अनुसार उन्होंने वापस ध्यान करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में और मैच्योर हुए और आगे बढ़े। बाद में जाकर उन्होंने भागवत लिखा जो सुखदेव गोस्वामी ने सुना, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, और वही हमें फ्री में उपलब्ध है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं, उसमें से एक है श्रीमद् भागवतम सुनना। तो ये नित्यम भागवत सेवया, नित्यम मतलब रोज, एवरी डे, नित्यम। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि थर्सडे भागवत सेवया कि हर थर्सडे को सुनना चाहिए, या संडे भागवत सेवया कि हर संडे को सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रोज सुनना चाहिए। तो रोज ऐसे भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, रोज मंगल आरती करना चाहिए, गुरु पूजा करना चाहिए। तो इससे हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हमेशा की तरह आपसे सुनकर प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या पूरे जो क्रिएशन है, सारी क्रिएशन है, क्या पूरी क्रिएशन में सिर्फ एक ही नारद मुनि है, और या फिर कोई मतलब कोई भी जो नारद मुनि जैसे भक्ति करते हैं
करके नारद मुनि जैसे बन सकते हैं? हाँ, तो नारद मुनि कोई पोस्ट नहीं है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं पूरे क्रिएशन में। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हैं, युधिष्ठिर है, यमराज हैं, सुखदेव गोस्वामी है, जनक महाराज हैं, मनु महाराज हैं, भीष्म पितामह है, कपिला मुनि है, चार कुमार हैं, ब्रह्मा है, शिव है, ये सब शुद्ध भक्त हैं। तो कोई पोस्ट नहीं है नारद मुनि, तो वो है, एक ही है नारद मुनि। और हाँ, कोई भी नारद मुनि के जैसा बन सकता है शुद्ध भक्त, अगर वो नारद मुनि के बताया अनुसार जीवन जिए। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एनी मोर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि जो आजकल की नॉलेज है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी, ये बेकार नॉलेज है, पर मीन्स ये नॉलेज भी जरूरी है कि नहीं? भगवान के धाम जाने के लिए जरूरी नहीं है, इधर रहने के लिए जरूरी है। मतलब इसको भी साथ साथ चलना जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। देखिए, ये नॉलेज जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना आप, ये चालू हुआ कुछ 150-200 साल पहले, उसके पहले नहीं था। लेकिन मनुष्य समाज तो करोड़ों सालों से है, तो उसके पहले भी लोग जीते थे ना। ये मॉडर्न साइंस तो अभी चालू हुआ ना, उसके पहले तो नहीं था। तो मनुष्य समाज करोड़ों सालों से जी रहे हैं, गाय पाल के खेती करके जी रहे हैं। फैक्ट्रियाँ पहले नहीं थे, लोग जीते थे। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आज हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। आज बच्चा पैदा हुआ तो 25 साल तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना ही है, स्कूल और कॉलेज में, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। ये ऐसा हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण फैक्ट्री में वर्कर्स चाहिए या कॉर्पोरेट ऑफिस में वर्कर्स चाहिए, इसके लिए ये ज्ञान देते हैं कि इंडस्ट्री चलाना है। लेकिन अगर कोई इसके बिना रह सकता है, फर्स्ट क्लास, गाय पालो, खेती करो, ब्रह्मचारी बनो। लेकिन नहीं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, भक्ति भी करो और ज्ञान भी, भौतिक विद्या भी लो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? Okay, then we end here, Gaurchandra. Okay, thank you. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। अच्छा, फेसबुक पे प्रश्न है, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, hearing from a pure devotee will result in purification of heart. In how much time? Is case specific? Well, one lifetime is sufficient. For some it may be earlier also, but maximum one lifetime. We keep hearing every day, our life keeps changing. Prabhupada said one lifetime you practice Krishna consciousness, you will go back to Godhead. Second is, sometimes in life there's not much choice. Like kindergarten kids have to learn the rhymes in the syllabus. The choice as parents is to, at the same time, along with that, train them with Vedic knowledge. To say that it's a waste of time, do parents have a choice? हाँ, तो माता पिता अभी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक एजुकेशन कंपलसरी हो गया है बच्चों को अगर जीना है तो। आज भी कुछ गुरुकुल्स हैं जहाँ पर पोएम के बजाय श्लोक सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं, और थोड़ा बहुत इंग्लिश और मैथ सिखाते हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़े। जैसे इस्कॉन मायापुर के गुरुकुल हैं, इस्कॉन वृंदावन के गुरुकुल हैं। तो ये चॉइस है, कम चॉइस है, लेकिन है। लेकिन फिर भी अगर माता पिता नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि अभी नया नया शुरू हो रहे हैं, या नया नया भक्ति में आए हैं, या इतना श्रद्धा हुआ नहीं है कि बच्चे गुरुकुल में के बाद
अगर ब्रह्मचारी नहीं बने या प्रॉपर काम नहीं किए तो फिर कैसा चलेगा उनका जीवन, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि ठीक है, दोनों सिखाते हैं, भागवत का ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान भी सिखाते हैं और स्कूल का ज्ञान भी देते हैं उनको। तो ठीक है, उनको भक्त बनाना है मेन, तो वो करना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।